नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केटी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ये वीडियो उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है जिसके अंदर ये टॉपिक लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य पक्षी की। तो राज्य पक्षी है क्या? गोडावण। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण, जिसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रेप्स या कोरियटस नाइग्रेप्स। राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 1981 के अंदर। राज्य पक्षी गोडावणा को कब घोषित किया गया? 1981 को। राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में है चिंकारा और पशुधन श्रेणी में है ऊंट। वन्य जीव श्रेणी में क्या है? चिंकारा और पशुधन श्रेणी में है ऊंट। वन्य जीव श्रेणी में जो चिंकारा है राज्य पशु, उसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी या गजेला गजेला। इसे कब घोषित किया गया राज्य पशु? 1981 के अंदर। कब घोषित किया गया? 1981 के अंदर। पशुधन श्रेणी के अंदर है ऊंट। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमिलस डोमेडेरियस। क्या है? कैमिलस डोमेडेरियस। इसे घोषित किया गया राज्य पशु 2014 के अंदर। कब घोषित किया गया? 2014 के अंदर। आगे है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष है खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरिया। 1983 के अंदर इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। राज्य पुष्प है रोहिड़ा का फूल। राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा का फूल, जिसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा और इसे 1983 के अंदर राज्य पुष्प घोषित किया गया। राज्य खेल है बास्केटबॉल, जिसे 1948 के अंदर राज्य खेल घोषित किया गया। और राज्य नृत्य है घूमर। राज्य नृत्य क्या है? घूमर। तो राज्य पक्षी क्या है? गोडावणा, जिसे 1981 के अंदर राज्य पक्षी घोषित किया गया। राज्य पशु है चिंकारा, वन्य जीव श्रेणी के अंदर 1981 के अंदर राज्य पशु घोषित किया गया। 2014 के अंदर राज्य पशु के अंदर पशुधन श्रेणी में ऊंट को शामिल किया गया, जिसे 2014 के अंदर राज्य पशु घोषित किया गया। राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जिसे 1983 के अंदर राज्य वृक्ष घोषित किया गया। राज्य पुष्प है रोहिड़ा, जिसे 1983 के अंदर राज्य पुष्प घोषित किया गया। राज्य खेल है बास्केटबॉल और राज्य नृत्य है घूमर। अब हम एक एक की डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले है राज्य पक्षी। राज्य पक्षी है गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गोडावणा को 21 मई 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया गया। राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 21 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रेप्स। गोडावणा की भारतीय प्रजाति है, उसका नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम है कैरियटिस नाइग्रेप्स। यह किस वर्ग के अंदर आता है? ये आता है एविज वर्ग के अंदर। इसका कुल है ओडिटिडे। जाति का नाम है नाइग्रेप्स। इसके उपनाम, गोडावणा के उपनाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? सोहन चिड़िया, माल मोरनी, ये क्या कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर शर्मिला पक्षी, बड़ा तिलोर और हुकना, ये क्या है इसके उपनाम। जो गोडावणा है उसके उपनाम क्या है? सोन चिड़िया, माल मोरनी, शर्मिला पक्षी, बड़ा तिलोर, हुकना। राज्य के अंदर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है गोडावणा? मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर के अंदर, सोरसेन बारा के अंदर, सोकल या अजमेर के अंदर। यहाँ सर्वाधिक गोडावणा पक्षी पाया जाता है। गोडावणा का प्रजनन केंद्र है जोधपुर जंतुआलय। प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर जंतुआलय में। और गोडावण हैचिंग सेंटर कहाँ है? रामदेवरा जैसलमेर के अंदर। गोडावणा की विशेषता की बात करें तो ये शर्मिला पक्षी है। कैसा पक्षी है? शर्मिला है और बस्तियों से दूर रहता है। प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर माह में होता है। इसका भोजन क्या है? तारा मीरा और सेवण घास। गोडावणा पक्षी है, उसका भोजन क्या है? तारा मीरा व सेवण घास। गोडावण लगभग 1 मीटर ऊंचा होता है।
कितना ऊंचा होता है? 1 मीटर। नर की ऊंचाई होती है 120 से 160 सेंटीमीटर और मादा पक्षी की ऊंचाई होती है 70 से 75 सेमी। नर के मुकुट पर काली कलंगी होती है। जो नर का मुकुट नर होता है उसके मुकुट पर काली कलंगी होती है। यह मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। गोडावना है वो कहाँ का पक्षी है? अफ्रीका का पक्षी है। यह एक प्रवासी प्रजाति है। यह अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। गोडावना के विलुप्त होने के कारण क्या है? अधिक शिकार होने के कारण। गोडावना का अधिक शिकार होने के कारण यह विलुप्त के कगार पर है। आकार बड़ा होने के कारण हाई टेंशन बिजली के तारों में उलझकर मर जाता है। जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो हाई टेंशन बिजली के तार हैं उनके अंदर उलझ जाता है और ये मर जाता है। ये भी एक विलुप्त होने का कारण है पवन चक्कियों के कारण। इसके संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। तो IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रकाशित करने वाली रेड डाटा पुस्तक में इसे 2011 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर इसे 2011 के अंदर गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। वर्ष 1980 में गोडावण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में हुआ था। गोडावना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर। कब हुआ? 1980 के अंदर। राजस्थान में 5 जून 2013 को प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया जिसकी थीम थी मेरी उड़ान रोके, मेरी उड़ान न रोके। 2013 के अंदर प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया था जिसकी थीम क्या थी? मेरी उड़ान न रोके। वर्ष 2020 के अंदर गुजरात के गांधीनगर में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए आयोजित COP13 का शुभांकर क्या था? गिबी द इंडियन ग्रेट बस्टर्ड। 2020 के अंदर गुजरात के गांधीनगर में क्या किया गया? प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए COP13 का आयोजन किया गया था जिसका शुभांकर क्या था? गिबी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 1 नवंबर 1980 को गोडावना पर डाक टिकट जारी किया गया। गोडावण को जैसलमेर जिले का शुभंकर बनाया गया। इम्पोर्टेंट है कि जैसलमेर का शुभंकर क्या है? गोडावण पक्षी। आगे हम बात करें चिंकारा। 22 मई 1981 को राज्य पशु के रूप में घोषित किया गया। राज्य पशु चिंकारा को कब घोषित किया गया? राज्य पशु 22 मई 1981 को। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेटी। चिंकारा को भारतीय प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। जो चिंकारा की भारतीय प्रजाति है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। और इसका उपनाम है छोटा हिरण। जो चिंकारा है उसका उपनाम क्या है? छोटा हिरण। इसका विस्तार यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के मरु भाग में और सर्वाधिक पूछे तो जोधपुर के अंदर। चिंकारा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय भाग के अंदर और मरुस्थलीय भाग में भी सर्वाधिक पूछे तो कहाँ पाया जाता है? जोधपुर के अंदर। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंदर। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंदर है। अन्य विशेषताएं क्या है? यह एक एंटीलोप प्रजाति का वन्य जीव है। प्रजाति कौन सी है? एंटीलोप। इसका रंग भूरा या बादामी होता है। रंग कैसा होता है चिंकारा का? भूरा या बादामी होता है। नर व मादा दोनों में सींग पाए जाते हैं। ये समूह में रहते हैं। एक समूह में 4 से 6 चिंकारा होते हैं। यह तेज दौड़ते हैं। घास, जंगली पौधे, केर और हाक इनका भोजन है। अब हम बात करते हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 1983 को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। उपनाम क्या है? समी वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष,
जाटी, सीमलो, पे में। जो पे में है वो तमिल भाषा का है। रेगिस्तान का गौरव, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष, बन्ना बन्नी जो कन्नड़ भाषा में, छोकड़ा सिंधी भाषा में, साई गाछ बंगाली भाषा के अंदर। ये इसके क्या है, उपनाम है। खेजड़ी के भागों की बात करें, जो इसकी पत्तियां होती है उसे क्या कहते हैं, लोम या लौंग। यह पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है और जिससे पशुओं में शारीरिक व दूध वृद्धि होती है। इसके फूल को क्या कहते हैं, मिंजर। फूल को क्या कहते हैं, मिंजर। मार्च अप्रैल के अंदर इसके फूल आते हैं। इसमें पेट्रोलिट्रिन नामक एक खुशबूदार ग्लाइकोसाइड पदार्थ पाया जाता है। गांवों में फूलों को चीनी में मिलाकर गर्भपात रोकने के लिए दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी जो हरी फली होती है उसे क्या कहते हैं, सांगरी। इनकी सब्जी बनाई जाती है। जो हरी फली होती है जिसे क्या कहते हैं, सांगरी, जिसकी क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। इन फलियों से सीने का दर्द, पेट की गर्मी शांत करने के लिए दवाई बनाई जाती है। जो खेजड़ी की सूखी या पकी हुई फली होती है उसे क्या कहते हैं, खोका। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक खेजड़ी कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। शेखावाटी के अंदर भी जिला पूछे तो नागौर जिले के अंदर सर्वाधिक क्या मिलेंगे आपको, खेजड़ी के वृक्ष। खेजड़ी को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों की, तो सेलेस्ट्रोना जो एक कीड़ा है, ग्लाइकोट्रमा कवक, ये दोनों ही खेजड़ी के वृक्षों क्या पहुंचाते हैं, नुकसान। राज्य में पवित्र वन की अवधारणा के आधार पर खेजड़ी का संरक्षण किस प्रकार किया गया है। गोगाजी और झुंझार जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। जो गोगाजी और झुंझार जी है उनके थान कहाँ बनी होती है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। दशहरे के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और गोगाजी और झुंझार जी के थान भी कहाँ बने होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष जोधपुर में खेजड़ी ग्राम में वृक्ष मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष जोधपुर में खेजड़ी ग्राम में वृक्ष मेला लगता है। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 सितंबर को। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में खेजड़ी गांव जोधपुर दिए गए बलिदान के कारण प्रसिद्ध है। अमृता देवी की स्मृति में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। खेजड़ी के बचाव के लिए अन्य प्रयास क्या क्या किए गए हैं। 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। 1991 के अंदर कौन सा अभियान चलाया, ऑपरेशन खेजड़ा। वर्ष 2009 में हरित राजस्थान कार्यक्रम चलाया गया जिसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 5 जून 1988 को क्या आता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीकानेर द्वारा 2007 में खेजड़ी की किस्म कांटे रहित थार शोभा विकसित की गई। जो थार शोभा है किसने विकसित की, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीकानेर के द्वारा कब विकसित की गई, 2007 के अंदर। इसके आगे हम राज्य पुष्प, राज्य पशु, ऊंट, इन सभी की बातें अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।